नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों ने कल का क्लास देखा, बेसिक क्लास था। सभी नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया, चाहे होल नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे आपका कंपोजिट नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, सभी नंबर को मैंने कल डिफाइन किया है। वीडियो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग चलेंगे, पार्ट सेकेंड है ये, वो भी बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन बेसिक लिया गया है और आप सभी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आप सबों के लिए क्या होगा, ये रिवीजन के लिए आप सभी संभाल कर इसको रखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, ये जो भी आपका एग्जाम आने वाला है 2025 में रेलवे के लिए, सबसे अच्छा क्लास, बेटर क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर सिस्टम प्रारंभ किए हैं। नए बच्चे इस वीडियो से शुरुआत करें, मतलब इससे जो पहले है उसके बाद ये सेकंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सबको को दिख रहा है प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड हैं? गुणनखंड एक होता है, एक गुणज होता है। आप सब अगर जानते होंगे तो देखिए बता देते हैं कि एक होता है फैक्टर, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। और एक होता है मल्टीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है यहाँ से, जिसको बोलते हैं गुणज बोलते हैं। अब ये होता क्या है, एक नंबर ले लेते हैं, वहां से अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 12 ले लिए। अब 12 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, मतलब कौन कौन सा नंबर है ऐसा जो 12 को काटेगा। 12 को कौन कौन सा नंबर काटेगा वो फैक्टर कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। देखिए कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 हो गया, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा और 12 काटेगा, यही ना है। तो देखिए 1 2 3 4 6 और 12, ये ऐसा नंबर है जो 12 को काट देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीपल क्या, गुणज क्या, तो गुणज स्टार्टिंग होगा 12 से। मल्टीपल का मतलब समझ सकते हैं, 12 से 12, 24। आप इसको पहाड़ा कह सकते हैं, आप इसको टेबल कह सकते हैं। टेबल कैसे चलता है, 12 का आप टेबल के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। 12, 24, 36, 48, आगे ये चलता चला जाएगा, बट ये आपका फिक्स है। तो आपसे पूछा है गुणनखंड की संख्या, जो भी है गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड गुणा नहीं करने के लिए, गुणनखंड की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए इस 12 का गुणनखंड की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 है। कितना है, तो 6 है। आई बात समझ में, ये संख्या हो गया। वही आपसे पूछ रहा है कि 12,288 का गुणनखंड अगर करेंगे तो उसका संख्या कितना आएगा, वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। संख्या कितना आ जाएगा, तब सबसे पहले तोड़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसको हो जाएगा 12,288 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे हम लोग इसको। तोड़ते बहुत बड़ा नंबर है, 2 से करते हैं, 6 बार में, 1 बार में, 4 बार में, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बट यहाँ पर एक 0 लगेगा क्योंकि 2 डिजिट डायरेक्ट ले लिए हैं। फिर 2 से कर दीजिए, 2 से 15 बार में, और ये 36 दूना 72 हो जाएगा। फिर कर दीजिए 2 से, 2 सते 14 हो जाएगा, एक आ गया, 2 छक 12, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगा दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ओके, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 चौकी 8 हो जाएगा, ओके। फिर 2 से लगा दीजिए, फिर 2 से लगा दीजिए, 384 में 2 से लगाइएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगा दीजिए किसको, 384 को लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए, कितना बार में, 2 9 18 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए, 48 आ जाएगा, ठीक है। अब और करना है अभी की बार, ये देखिए 48 आ गया। फिर 2 से लगाइए, कितना बार में, 24 दूनी 48 हो जाता है। फिर 2 से लगाइए, ये आ जाएगा 12, और फिर लगाना है आपको, देखिएगा ध्यान से, फिर 2 से लगाइएगा 6 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 3, और फिर अब की बार 3 से लगाइएगा, नीचे 1 आ जाता है। आई बात समझ में, नीचे 1 आ गया, 1 आ गया, स्टॉप कर देंगे, 1 आ गया, स्टॉप कर देंगे। अब देखेंगे गुणनखंड कौन कौन सा,
तो टू 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 इंटू टू इंटू टू दिख रहा ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितने बार है देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। मतलब कि 2 का पावर कितना आया, 2 का पावर 12 आया और इंटू 3 का पावर 1 आया। एक बार ही आया ना, आया। आपसे क्या पूछा है, आपसे संख्या पूछा है, संख्या। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या ये 12 दिख रहा है, संख्या ये 12 दिख रहा है, ये संख्या 12 दिख रहा है। ओके, संख्या ये 12 दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे इनटू, और इसमें भी हम लोग +1 कर देंगे, 1 + 1 कर देंगे, 1 + 1 कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 12 और 1 कितना हो गया 13, और 13 गुना 2 कर देंगे तो 26 निकल कर आ गया गुणनखंड की संख्या। संख्या कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, ये फैक्टर समझ में आ गया था, मल्टीपल समझ में आ गया था। संख्या पूछा काउंटिंग कर देंगे, यहाँ भी संख्या पूछा है, तो संख्या पूछा है तो यहाँ देखिए 12 दिख रहा, 1 दिख रहा है, 12 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। ठीक है, तो 12 दिख रहा, 1 दिख रहा है, इसमें +1 कर देंगे इनटू इसमें भी +1 कर देंगे, जो भी पावर है उसे +1 कर देंगे, और जो भी इसका पावर है 3 का पावर है इसे +1 कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा गुणनखंड की संख्या। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 30 दिया हुआ, कोई भी संख्या। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या दिया हुआ 1.25 तो एक अन्य संख्या निकालना है। दो संख्या, कोई भी संख्या लेते हैं, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 30। ओके, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 1.25, स्टार्टिंग वाले को ही मान लेते हैं 1.25। सेकेंड वाला निकालना है, हाँ सेकेंड वाला निकालना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। y बराबर हो जाएगा 30 और बट्टे में हो जाएगा 1.25। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 25 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, 5 से 6 बार में काट जाएगा, आ जाएगा 24 निकल कर आ गया। 24 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इजी क्वेश्चन है, आप सभी आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं आगे। देखिए इस तरीके का अगर ऐड करने के लिए आपको मिलेगा तो सबसे बेस्ट तरीका जानते हैं क्या है, ताकि आपका गलत एक मतलब 1% भी गलत होने की संभावना ना हो। कौन सा तरीका यूज करें, तो ये तरीका कौन सा, 3.03 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आगे वाला जो नंबर दिया हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए, उसके लेफ्ट साइड में 31 है, 31 लिख दीजिए, राइट साइड में 003 है, लिख दीजिए। अब उसके बाद वाला नंबर लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए, अब लेफ्ट साइड में 13 है, 13 कर दीजिए, राइट साइड में 33 है, 33 लिख दीजिए। ओके, उसके बाद फिर एक और नंबर है, पॉइंट दीजिए, पॉइंट के नीचे लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 3 3 1 दिया हुआ, यही है ना। ऐड करना है, हाँ सर ऐड करना है, इक्वल कर लेते हैं। ये देखिए इक्वल कर लिए, कुछ नहीं था यहाँ पर 0 कर दिए, यहाँ पर कुछ नहीं था 0 कर लिए, यहाँ पर कुछ नहीं था 0 कर लिए, यहाँ पर कुछ नहीं था 0 कर लिए, बराबर हो गया, सब नंबर बराबर हो गया। हाँ सर सब नंबर बराबर हो गया। अब ऐड कर लीजिए, अब ऐड कर देना है आप सबको, ऐड करना है ना। हाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 3 9 3 3 3 9 9 और 3 12, 3 3 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा ये, और 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। हो गया, गलत होने की यहाँ पर एकदम संभावना नहीं है। ये देखिए आई बात समझ में, बढ़े आगे, इस तरीके से कीजिएगा आप सभी। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। पूर्ण वर्ग 2800 से कम पूछ रहा है ना, 2800 से कम ऐसी कौन सी संख्या है। और अगर देखा जाए 2800 से कम कौन से नंबर का स्क्वायर है बताइए तो, 2800 से नजदीक में कौन सा, पीछे कौन सा नजदीक है, ये 52 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, 51 का ज्यादा हो जाएगा है ना, और 2800 से कम चाहिए तो 52 के नजदीक अगर ले लें तो हो जाएगा कम। 52 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर कितना होता है, 52 का स्क्वायर होता है 2704। ओके, ये 2800 हो गया। ओके,
अब ये हो जाएगा कितना, 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30 का 0 हो जाएगा, 3 5 3 15 3 18 हो जाएगा, 1809 आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए 2704 2800 से कम बोला जा रहा है ना, 2800 से क्या घटाया जाए, 2800 से घटाया जाए प्राप्त संख्या, घटाने की बात कर रहा है। देखिए तो घटाने की बात कर रहा है, तो कितना घटाएंगे 2800 में कि 2704 आ जाएगा। 52 का स्क्वायर है ना, 52 का पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनेगा ये ना, ये बनेगा। कितना घटाएंगे दिख रहा है आप सबों को, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ऐड करना पड़ेगा, इधर आएंगे घटाना है। तो 96 दिख रहा है, 96 घटाएंगे, कहाँ दिया हुआ है 96 घटाएंगे। आई बात समझ में? तो पीछे चले क्यों, क्योंकि घटाना था। ठीक, आगे बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अगर देखिएगा बुक में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 331 लिखा हुआ है, 10 2 2 2 6 लिखा हुआ है, 74806 इसका मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ओके, आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है 3.31 इंटू 0.226 का वैल्यू निकालना है ना, इसका निकालना है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 पर 00 हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखकर 3 0 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ओके हो गया। अब जब ये हटा दिए तो यही नंबर आ गया। हाँ सर यही नंबर आ गया। तो इसका वैल्यू कितना, ये इसके ऊपर में लिख सकते हैं, ये बराबर में कितना हो जाएगा, यही नंबर हो जाएगा 74806 ही हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, यही नंबर सेम टू सेम है ना, उठा कर रख दीजिए। और बट्टा में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तो आसान है, नीचे जितना जीरो होता है ऊपर में उतने डिजिट के बाद क्या होता है, पॉइंट लगता है। 5 जीरो है ना, तो 5 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। कहाँ लगेगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ लगेगा पॉइंट। 74806 यहाँ पर जीरो आप बैठा सकते हैं। देखिए तो कहाँ आया है, ये 0.74806 यहाँ पर आया है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं समझने में दिक्कत होना चाहिए। आप सभी सब क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी आपका पार्ट होगा, चाहे 3 पार्ट हो चाहे 4 पार्ट हो, सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे, ताकि आप नोट डाउन कीजिए। क्योंकि बुक में आपका 200-300 क्वेश्चन है, सब तो नोट डाउन नहीं करना है। वही 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन रखिए आपके बुक में से, उठाकर आपको मैं करवा रहा हूँ, रिविजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए आगे देखिएगा। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या 16 अधिक है तो अन्य संख्याओं का योग पता करना है। देखिए एक संख्या, एक अन्य 16 अधिक है, उनमें से एक अन्य से 16 अधिक है, मतलब कि छोटी संख्या बड़ी संख्या दिख रहा है साफ साफ। तो छोटी संख्या एक हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर x ले लेते हैं, और जो भी बड़ी संख्या हो जिसमें 16 अधिक कह रहा है उसमें हम लोग कर देंगे x + 16। अब इसी दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों संख्या का योग दिया हुआ है 90, मतलब x + 16 बराबर कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ। ओके, ये 2x, तो 2x + 6 बराबर 90 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ 16 अधिक है ना, 6 अधिक नहीं है, 16 अधिक है, 1 और 6 16 हो जाएगा। 16 यहाँ भी कर लें हम लोग, 16 यहाँ भी कर लेते हैं, 16 यहाँ भी कर लेते हैं। तो 16 माइनस हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 16 माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना, 37 निकल कर आ गया। x का वैल्यू 37 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू निकल कर आ गया 37। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 713 53 निकल कर आ गया। यही दोनों नंबर निकालना था। हाँ सर यही दोनों नंबर निकालना था, दोनों संख्या 37 और 53 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। 7 6 13 का 3 कैरी 1, 3 1 4 1 5, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। ओके चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत हुआ, देखिए आप सभी कहीं कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे
बहुत सिंपली आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सभी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 5/2/3 लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। 5 15 2 17/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये अगर इसको भाग लगा देंगे सब पॉइंट में, इसको पॉइंट मिला लेते हैं तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 6 यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है 0.73 और माइनस है 3.123। ओके, पहले ऐड कर लेते हैं। 6 और 3 9 हो गया, 7 6 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसमें से घटाना है 3.123, घटा दीजिए। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा ना, 0 पड़ेगा 10 बनेगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच गया 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 3 चला गया तो 3। 3.267 कहाँ दिया हुआ है? 3.267 ऐसा कुछ दिया हुआ है। 3.2 कहाँ दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हो ना। 6 7 है, उसको क्या ले लिया है? 7 ले लिया है, यही आप मार दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना, ये तो लेंगे नहीं क्योंकि हमको 3.2 चाहिए। 3.2 तो है नहीं, ये काट देंगे। 3.2 तो है नहीं, ये काट देंगे। ये भी, ये तो है नहीं, यही एक ऑप्शन है। चलिए आगे, कोई दिक्कत? चलिए, दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है, देखिए, तथा उनका गुणनफल 96 है। समझ में आ रहा है आप सबों को? देखिए यहाँ पर क्या है कि दो संख्याओं का विभाजन, ये विभाजन है, विभाजन कितना? 6 होता है। ओके, दोनों का गुणनफल मतलब कि x × y दिया हुआ है 96। आई बात समझ में? यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग और इन दोनों संख्याओं का अंतर का गुणनफल क्या है? अंतर का गुणनफल क्या है? यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल, अंतर का गुणनफल क्या है यही पूछ रहा है। योग निकालना होगा, देखते हैं हम लोग क्या करें। यहाँ पर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से x बराबर क्या 6y निकल के आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। अब यही x बराबर 6y क्या यहाँ रख दें हम लोग इसमें? हाँ रख देते हैं, x का वैल्यू 6y रख दें तो हो जाएगा 6y × y बराबर 96 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। अब 6 से काट देते हैं इसको, कितना बार में ये कट जाएगा? ये 16 × 6 = 96 हो जाता है 16 बार में। ये y² दिख रहा है? हाँ सर, y² दिख रहा है। तो y² का वैल्यू 16 आ जाएगा। y² का वैल्यू 16, तो y का वैल्यू कितना? बोलिए यहाँ पर, ये अंडर रूट चला जाएगा, ये चला जाएगा, y² हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट के रूप में आ जाएगा 16। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4। y का वैल्यू 4, y का वैल्यू अगर 4 लेंगे यहाँ पर तो x का वैल्यू कितना? 24 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा 24। x का वैल्यू 24 निकल कर आ गया, हो गया। y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 24। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा x + y दोनों को ऐड कीजिए, 24 और 4 कितना? 24 और 4 28 हो जाएगा। ओके, और इंटू x - y, 24 में से 4 घटा देंगे तो 20 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 दूना 56 हो गया और एक 0 लगा देंगे, ये हो गया 560 आ गया। आई बात समझ में? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। ये इससे हम लोग यहाँ पर इसको ये निकाल दिए, और जब ये था इससे हम लोग इसमें x का वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दिए इसमें, तो निकल कर आ गया। एक y का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो x का आ गया, और वहां पर जो निकालना था उसमें रख दिए। चलिए आगे, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 40, उनका गुणनफल दिया हुआ, ध्यान से, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 40। ओके, और उनका गुणनफल दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है उनका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1/x और 1/y का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा है। यही पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यही पूछा है। यहाँ पर जो निकालना उसी को लिख लेते हैं, 1/x + 1/y यही निकालना है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x × y हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, y + x हो जाएगा। ये अगर एलसीएम लिया जाए x और y हो जाएगा, यहाँ पर y दे देंगे और प्लस यहाँ पर x दे देंगे। देखिए तो इसी का वैल्यू आया है,
अरे x प्लस वाई का मतलब y प्लस एक्स, 2 प्लस 3 कहिए, 3 प्लस 2 कहिए, कोई बात तो बराबर है ना। तो यहाँ पर 40 लिख दे, डायरेक्ट यहाँ पर 40 लिख देते हैं। इसका वैल्यू 40 और इसका वैल्यू खुद दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है। काटेंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में कट गया। कहाँ दिया हुआ 2/3? यहाँ दिया हुआ है 2/3। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बढ़े आगे। बहुत इजी क्वेश्चन है आज का, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 13, दिया हुआ है ना, उसके बाद दिया हुआ है उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 97 दिया हुआ है। तो उनका गुणनफल पता करना है, x इंटू वाई क्या होगा यही पता करना है। अब ध्यान दीजिएगा, 13 कौन सा दो नंबर का अगर ऐड करेंगे तो 13 देगा। डायरेक्ट यहां से अगर रखकर अगर देखना चाहें तो कैसे होगा, देखिएगा 6 प्लस 7 करेंगे तो 13 मिलता है, 9 प्लस 4 करेंगे तब 13 मिलता है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कंडीशन ये है कि स्क्वायर करेंगे दोनों नंबर का तो ये 97 आना चाहिए, तभी कहेंगे कि वो एक्स और वाई है, नहीं तो नहीं कहेंगे। देख लेते हैं, इसको करते हैं स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करते हैं 9 6 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 97 आया। नहीं सर नहीं आया, तो ये आपका नहीं होगा। जो 6 लिए थे 7 लिए थे नहीं ले सकते हैं। 9 को करते हैं स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, ऐड करेंगे तो 97 बिल्कुल आ जा रहा है। तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 4 लेंगे। x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 4, इसी का गुणनफल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यही आपसे पूछा हुआ था। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। और कोई तरीका है? एक और तरीका है। कौन सा? एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई, a और b की जगह x और y ले लेते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, वही 2ab है, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये दिया हुआ है 13 का स्क्वायर कितना, डायरेक्ट कर दे 169। समझ में आया? हाँ सर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 97, हाँ सर दिया हुआ है, प्लस 2x इंटू वाई, ठीक है यही। अब 97 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कर दे, तो 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 16 में से 9 गया ये 7 बचेगा, बराबर 2xy आया है। 2 से काट दीजिए, कितना बार में? 36 बार में, ठीक है 36। xy का वैल्यू 36 आ गया, यही तो निकालना था। x इंटू वाई का वैल्यू 36 निकल कर आ गया। तो ये तरीका बाई फॉर्मूला है, बाई फॉर्मूला के द्वारा जो है आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। आप सभी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका तुरंत ये हो जाएगा, x का वैल्यू पता चल जाएगा, y का वैल्यू पता चल जाएगा, लगा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 दिया हुआ है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या का दोगुने से 6 कम होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, अब इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप और बेसिक से भी कर सकते हैं। पहले कौन सा बता दें? तो पहले हम इसको बता देते हैं, बेसिक पहले बता देते हैं। तो बेसिक क्या है? देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई ले लेते हैं। 2 अंकों की संख्या हो गया ये 2 अंकों की संख्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक इसमें कौन कौन सा है? तो अंक हो जाएगा x हो जाएगा और y हो जाएगा। इसका योग कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ। कोई दिक्कत नहीं। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, अब 10 जहां पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर जहां पर x लिखा हुआ है यहाँ पर y लाने के लिए बोल रहा है, और जहां पर y लिखा हुआ वहां पर x लाने के लिए बोल रहा है। ये अंक को पलट दिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x। अगर अंकों को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या
जो प्राप्त नई संख्या होगा मूल संख्या का दोगुना, मूल संख्या मतलब ये मूल संख्या का दोगुना, मूल संख्या का दोगुना से 6 कम होती है, 6 कम होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y और प्लस x बराबर हो जाएगा 20x हो जाएगा और प्लस 2y हो जाएगा और माइनस 6। यहाँ तक समझ में आया आप सबों को? अब यहाँ पर 20x है और ये x है, उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। 19x कर दे, डायरेक्ट 19x करते हैं यहाँ पर, 19x समझ में आ गया 19x। अब ये 10y है, उधर जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, तो घट जाएगा 2 से तो माइनस 8y होगा, तो माइनस 8y यहीं पर लिख देते हैं, माइनस 8y, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू अब माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 रह जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एक इक्वेशन यहाँ देखिए बन रहा है, एक इक्वेशन यहाँ बन गया और एक इक्वेशन यहाँ बना दीजिए, ठीक है, 2 इक्वेशन बन गया, 2 इक्वेशन बन गया। कौन कौन सा दिख रहा है आपको? x प्लस वाई बराबर 6 दिख रहा है और एक 19x माइनस 8y बराबर 6 दिख रहा है। अब दोनों में से किसी एक को बराबर कर दीजिए, एक का भी निकल कर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8y एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, कट जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई इसको कर दे हैं, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई इसको भी करना होगा, ठीक है। अब आ जाएगा कितना, अब हो गया 8x प्लस 8y और बराबर 48 और नीचे वाला तो सेम टू सेम रह जाएगा, 19x माइनस 8y और बराबर ये 6 हो जाएगा। हो गया ना? ये दोनों कट गया, हाँ सर प्लस माइनस था कट गया, इसको ऐड कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x बराबर हो जाएगा 54। हो गया, देखिए तो ऐड करेंगे तो हाँ हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना, 27 दूना 54 हो गया, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा, y का वैल्यू यहाँ पर 4 निकल कर आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2 तो 10 दूना 20 हो जाएगा और प्लस y का वैल्यू 4 आ जाएगा 24। यही 24 पता करना था, कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। ये तो था बेसिक था जो 2 अंकों की संख्या लेकर बना दी है। एक ऑप्शन है बाई ऑप्शन से हम लोग खेलते हैं, बाई ऑप्शन से बना दीजिएगा, बहुत आराम लगेगा इसमें। 2 अंकों की संख्या सब दिया हुआ ऑप्शन में, एक संख्या के अंकों का योग दिया हुआ है, मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, देखिए सब 6 है, सब ऐड करेंगे 6, सब 6 दिया हुआ है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है, उलटने का मतलब है अगर फर्स्ट ऑप्शन को अगर उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 1 5, सेकेंड को उल्टेंगे तो 2 4, थर्ड वाले को उल्टेंगे तो 4 2 और फोर्थ वाले को उल्टेंगे तो 5 1 हो जाएगा। हाँ, तो उलटने पर उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या, जो संख्या प्राप्त होगा मूल संख्या के दोगुने से, मूल संख्या के दोगुने से 6 कम। देखिए तो मूल संख्या के दोगुने से 6 कम मिला है ये नंबर, नहीं सर नहीं मिला है। मूल संख्या के दोगुने से 6 कम मिला है ये नंबर, देखिए तो ना सर नहीं, गड़बड़ है। मूल संख्या के दोगुने से 6 कम मिला है, हाँ 24 दूनी 48 में से 6 घटाएंगे तो 48 में से 6 घटाएंगे तो 42 मिल जाता है। ये भी देखिए तो दोगुना इस करेंगे तो हो जाएगा 60 हो जाएगा और 60 में से 6 घटाएंगे तो 51 मिलेगा, नहीं ये भी नहीं मिलेगा। तो कौन सा नंबर, तो ये संख्या पूछा जा रहा था, यही 24 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बाई ऑप्शन चलिएगा तो आपका जल्दी से आंसर दे देगा, और अगर इसका यूज कीजिएगा तो ज्यादा समय लेगा। मेरी मानिएगा तो बाई ऑप्शन यूज करके निकाल कर आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़े, चलते देखिएगा। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, लीजिए ले लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 972, ठीक है। उनका भागफल दिया हुआ है, भागफल का मतलब भाग दे दीजिए, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक। x और y
इसी का मल्टीप्लाई दिया हुआ है ना, इसी का मल्टीप्लाई करके दिया हुआ 972 दिया हुआ। कितना? 972। क्यों ना इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको x के रूप में मानते हैं, इसको भी x के रूप में हो जाए। कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 4 × 12 x²। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए मतलब इसको मल्टीप्लाई किए, कितना दिया हुआ 972, बट यहाँ पर 12x² हुआ है। 12x² का वैल्यू 972। 12 से काट दीजिए, कितना बार में? 81 बार में। x² का वैल्यू आ गया 81, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा x का वैल्यू 9 यहाँ रख दीजिएगा। 9 चौका 36 एक नंबर मिल गया, और एक मिल गया y मिल गया। कितना? 9 तिहाई 27 मिल गया। देखिए तो मिल गया दोनों नंबर चाहिए था। संख्याएं ज्ञात कीजिए 36 और 27। कहाँ दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया आप सबों को? प्रॉपर चलते हैं आगे। 1 से 100 तक देखिएगा, 1 से 100 तक और दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं का योग, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब भी n तक n प्राकृत संख्याओं का अगर योग पूछा जाएगा, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का अगर योग पूछा जाए आपसे, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 लगा दीजिएगा। n कौन सा नंबर? तो n लास्ट वाला नंबर, जहां तक बोलेगा ना वो आपका n का वैल्यू होगा। देखिए तो कहाँ तक बोला है? 100 तक बोला है। ठीक है, तो n का वैल्यू 100 हो जाएगा, तो 100 × 100+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 100 × 101 डिवाइडेड बाई 2। काट दीजिए 50 बार में। 50 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50, 50 निकल कर आ जाए। कहाँ दिया हुआ है? 50, 50। आई बात समझ में? ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेंगे स्टार मार के। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो ये सभी स्टार वाला आपको फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक, नोट डाउन कीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। 1 और 12 को छोड़कर 12 के गुणनखंडों की संख्या मैंने बताया है। 12 का गुणनखंड फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 12 का मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मतलब कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 12 को काटेगी? 1 और 2, 3, 4, 6 और 12। बट बोला है आपको कि 1 और 12 को छोड़कर 1 भी नहीं लेना है और 12 भी नहीं लेना है। तब गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। गुणनखंडों की संख्या कितना? 4। 4 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप सबों को ज्यादा पैनिक नहीं होना है। ठीक, देखिएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9 कर देंगे हम लोग। 5 × 9 कर देंगे, 5 × 9 कर देंगे, हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखकर 3 0, 1 लिखकर 3 0। ठीक है, अंतर पूछा है 1 लिखकर 3 0। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखकर 3 0। क्या पूछा है? अंतर, मतलब घटा दीजिए। 9 9 9 8 9। देखिए तो कहाँ आया हुआ है? ये देखिए आया हुआ है। तो आज का क्लास आप सबों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। और ये बेसिक क्लास है, कल जो क्लास किए हैं और आज जो क्लास किए हैं, ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर जो भी कुछ करवाया जाता है आप उसको नोट डाउन कीजिए, आगे धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, क्लास बताइए कैसा लगा आप सभी को। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद साथियों।